बकरीद पर आज बदले हुए बंगाल की खबर। बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से आपने अक्सर यह नारा सुना होगा, भारत में अगर रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा। वंदे मातरम गीत की रचना की धरती पर शुभेंदु सरकार अब एक नया नारा गढ़ रही है, बंगाल में अगर रहना होगा गाय को माता कहना होगा। बकरीद के दिन पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गाय की पूजा की, नादिया के इस्कॉन मंदिर जाकर संतों का आशीर्वाद लिया, कहा कि गाय तो हमारी माता है। खबरदार करता सवाल यह है कि शुभेंदु अधिकारी गाय की पूजा करके गाय को माता बताकर बंगाल में कौन सा राजनीतिक संदेश दे रहे हैं। सबका साथ सबका विकास भी होगा, सबका हिसाब भी होगा। ভালো থাকবেন। भारत माता की, भारत माता की। शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही तय कर दिया था कि उनकी सरकार में पश्चिम बंगाल पहले से बिल्कुल अलग होगा। इसका ये ताजा सबूत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी गौ पूजा कर रहे हैं। पहले शुभेंदु अधिकारी ने गोवंश को माला पहनाई। गर्भिणी जनयेत् पुत्राम कन्या भरतारम आपनुयात अहोरात्रै। स्वास्तिक के निशान वाला लाल कपड़ा उठाया। परिमुच्यते फलम दूगो सहस्रस्य। फिर आरती उतारी, लड्डू खिलाया। इस दौरान मंदिर शंखनाद से गूंजता रहा। ओम सुरभि वैष्णवी माता नित्यं विष्णु पदेसिता। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गोवंश के पैर धोए और उनके खुरों को हाथ से साफ किया। पश्चिम बंगाल से यह तस्वीर उस दिन आई जब कोलकाता समेत पूरे राज्य और देश में बकरीद की नमाज हो रही थी। कोलकाता के जिस रेड रोड पर सामूहिक नमाज अब से पहले बकरीद पर होती आई, वहां इस बार ट्रैफिक चलता हुआ दिखा, जबकि यहां पर साल 1919 से लगातार ईद की नमाज होती रहती थी। लेकिन इस बार बंगाल बदल गया। कोलकाता में इस बार ईद की नमाज के लिए नई जगह तय की गई। ब्रिगेड परेड मैदान पर नमाजी सुबह से जुटने लगे। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में इस बार बकरीद की नमाज अदा की गई सालों बाद। और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग इस वक्त नमाज में शामिल हुए। और ये पहला मौका है सालों बाद जब रेड रोड की बजाय कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ये नमाज अदा की गई है। और ये शुभेंदु सरकार के आने के बाद ये फैसला लिया गया कि नमाज जो है वो सड़कों पर अदा नहीं की जाएगी। ऐसे में बातचीत शुरू हुई। खिलाफत कमेटी जो इस नमाज को ऑर्गेनाइज करती है उसने पहले एनओसी ली आर्मी से, इसके बाद कोलकाता पुलिस से, और इसके बाद यहाँ पर आयोजन किया गया। दरी और चादर बिछाई गई, चूंकि बरसात हो सकती थी, ऐसे में नए कपड़े गंदे हो सकते हैं, तो पूरे इंतजाम किए गए। दरी चादर बिछाकर यहाँ पर इंतजाम किए गए। पश्चिम बंगाल में हर उत्सव और पर्व के जरिए राजनीतिक संदेश देने की परंपरा देखी गई। इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला। पश्चिम बंगाल में बकरीद के दिन शुभेंदु अधिकारी मायापुर के इस्कॉन मंदिर में भजन गाते दिखे। बंगाल में इस बार बकरीद पर गाय को लेकर नए नियमों पर भारी विवाद चलता रहा। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी का बकरीद के दिन गाय की पूजा करना, क्या इसमें कोई सियासी संदेश? गौ पूजा करके आखिर शुभेंदु क्या कहना चाहते हैं? सनातनी का वो आशीर्वाद लेते हुए मैं जिम्मेदारी लेने के बाद हर मठ मंदिर में हमारी प्रतिष्ठित जो गीता का प्रचार करता है, जो नाम हट्टो है, सबका साथ में दर्शन किया। यहाँ भी आया आज आकर मैं मेरा जो गौ सेवा का मौका मिला। नहीं, ये तो माता है हमारी। तो शुभेंदु कह रहे हैं गाय माता है हमारी। ये बात उन्होंने उस मंदिर में खड़े होकर कही जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा का प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है, जहाँ पर प्राचीन काल से ही संस्कृत, न्याय दर्शन और धर्म शिक्षा दी जाती रही, जो चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थली है, जहाँ से हरे कृष्ण महामंत्र और संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत हुई।
नादिया के मायापुर का इस्कॉन मंदिर दुनिया भर के सनातनियों और कृष्ण भक्तों का सबसे बड़ा केंद्र है। इसीलिए यहाँ आकर पूजा करना, भगवान को दंडवत प्रणाम करना बंगाल में शुभेंदु की राजनीति के हिसाब से अहम है। शुभेंदु अधिकारी की इस धार्मिक यात्रा के केंद्र में वो गाय है जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना गया। जिस गाय का भारतीय राजनीति में हिंदू वोट से करीबी रिश्ता है, जो बंगाल के ही नहीं देश भर के 96 करोड़ हिंदू वोटों पर असरदार है। गौ माता का आज का विषय नहीं है, ये अनादिकाल से हमारे शास्त्र में कहते हैं। भगवान का या कृष्ण का एक नाम है गोविंद, जो गौओं की रक्षा करते हैं। भगवान का एक नाम गोपाल है, तो ये आज का कोई नया बात है नहीं। तो और भगवान का निवास भी होता है गोकुल में, जहाँ पे गाय रहते हैं, भगवान वहीं रहते हैं। तो भगवान जहाँ है, भक्त भी वहीं पे है। तो भगवान के भक्त और गौ माता एक ही चीज है। बंगाल में शुभेंदु सरकार के 19 दिनों के भीतर राज्य में बदलाव साफ देखा जा सकता है। कोलकाता में 107 साल बाद नमाज की जगह बदली गई। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ 2 लाइन में बकरीद की बधाई दी। खुद गाय की पूजा करके शुभेंदु बताते हैं कि हर हिंदू की तरह गाय उनके लिए पूज्य है। उनके शासन में उसे बचाने के लिए वो हर संभव कार्य करेंगे। बहुसंख्यक जिसको पूजते हैं उसकी कुर्बानी देकर सौहार्द बिगाड़ने नहीं देंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं चलेगा। जो तुष्टीकरण के खिलाफ है उनके साथ ही सरकार है। আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास, আর বলবো না, बोलबो जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। तो शुभेंदु अधिकारी अपनी राजनीति के हिसाब से संदेश दे रहे हैं कि जो पहले होता था अब वो बंगाल में नहीं होगा। बंगाल के उनके इस परिवर्तन के केंद्र में गाय रहेगी।